हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप फ्रॉम ज़ीरो। और आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के एमसीक्यूज़। आप जानते हैं जो VLW का एग्ज़ाम होने वाला है 10 दिसंबर को उसका एग्ज़ाम है। तो पहला टॉपिक जो आपके कंप्यूटर में आपके सिलेबस में है वो है बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो उसी पे हम आज एमसीक्यूज़ लाए हैं। तो टोटल 100 एमसीक्यूज़ होंगे, लेकिन आज हम 15 एमसीक्यूज़ करेंगे और हर रोज़ ये सिलसिला जारी रहेगा। हर रोज़ हम शाम को 15-15 एमसीक्यूज़ आप तक पहुंचाएंगे और आप जितना हो सके रिवाइज़ करिएगा इसको जब तक एग्ज़ाम आएगा, और कहीं ना कहीं आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसकी जो वेटेज है वो भी अब इंक्रीज़ हो गई है, वो अब 30 मार्क्स की हो गई है, इससे पहले 25 की थी। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दैट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन फंक्शन ऑफ CPU? स्टोरिंग डेटा, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, इनपुट एंड आउटपुट, नेटवर्किंग। जैसा कि आप जानते हैं मेन काम जो होता है CPU का वो होता है एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। और दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर की क्या है? आपको पता है रैम जो होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है। उसके बाद सेकेंडरी में हार्ड डिस्क आती है, रोम आती है और CD रोम आती है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? जैसा कि आप जानते हैं मॉनिटर पे हम आउटपुट हासिल करते हैं, तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो जिससे हम इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर को। और प्रिंटर जो हैं, अगर हम प्रिंटर की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रिंटर क्या करता है, वो हमें वहाँ से देता है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आपके दो आंसर्स हैं, एक तो मॉनिटर है, दूसरा प्रिंटर। क्योंकि प्रिंटर की अगर हम बात करेंगे वो भी हमें वहाँ से डेटा देता है, तो वो भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस? तो जैसा कि मैंने बोला, जिससे हम डेटा देते हैं वो हमारे इनपुट डिवाइस में आता है। उसमें कीबोर्ड है और माउस, प्रिंटर और मॉनिटर जो है हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगर हम माउस की बात करेंगे, माउस और कीबोर्ड, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम इनपुट देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दो हैं ये इनपुट डिवाइसेस हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपकी नॉलेज में चेक करना चाहता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चंस वहाँ आते हैं। तो आपको हर एक ऑप्शन अच्छे से पढ़नी है और उसके बाद अच्छे से दिमाग में समझना है कि पहले अगर आपको इनपुट डिवाइस पता होंगे, आउटपुट डिवाइस पता होंगी, तो आप इजीली इसको मार्क करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, लाइनेक्स, मैक OS, ऑल ऑफ दी अब वो ये सारे जो हैं क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। छठे क्वेश्चन की ओर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? इनमें से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, गूगल डॉक्स भी है और लिब्रा ऑफिस राइटर भी है। और ये तीनों जो क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। अब सातवें क्वेश्चन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? ये तो पता है, एक्सेल भी है, गूगल शीट्स भी है और लिब्रा ऑफिस कैल्क भी है। आठवें क्वेश्चन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर? कौन इनमें से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल स्लाइड्स तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस ये भी तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे क्या हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स। अगर हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर? डेटाबेस सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी आता है, MySQL भी आता है, ओरेकल भी आता है। तो ये सारे जो क्या हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। जो हमारा आज का एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र? देखिए क्रोम, गूगल क्रोम हमारा वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स आपने पढ़ा होगा ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक वेब ब्राउज़र है। तो ये ऑप्शन क्या बनती है हमारी, ऑल ऑफ दी अबव। फुल फॉर्म ऑफ रैम, ये तो ईजी है, ये तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म ऑफ रोम, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी, क्योंकि हम आज पहला टॉपिक उठा रहे हैं बेसिक, जो कि पहला ही टॉपिक आपके सिलेबस में है, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो धीरे धीरे जो हमारी लेवल है वो बढ़ेगी और इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जितने भी MCQs बनेंगे इन टॉपिक्स में से वो आप तक पहुंच जाएंगे।
फुल फॉर्म ऑफ CPU ये तो पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इजी है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। देखो इसमें क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस A में भी है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस C में भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको डिफरेंस पता है क्या है। अगर आपको C वाले ऑप्शन पहले होगी तो आप पहले वहाँ पे टिक करोगे पहले वाले ऑप्शन को। आप ये नहीं देखोगे ये इन्फ्रेंस है ना कि इंटरफ्रेंस। तो इन चीज़ों पे वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OS? ये तो सिंपल है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप लाइक फॉलो कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। गुड नाइट।